अगली बड़ी खबर बंगाल से है। बीरभूम नरसंहार की जांच के लिए बनी बीजेपी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को दे दी और बंगाल के मौजूदा कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी की सरकार को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घेरा है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में प्रशासन के संरक्षण में हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और ममता सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में माफिया राज है, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, सुनियोजित तरीके से हिंसा हो रही है, उगाही गुंडा टैक्स चरम पर है, बंगाली लोगों से हफ्ता वसूली की जा रही है, गैंग की दुश्मनी में मारकाट चल रही है, डर के चलते लोग अपना घर बार छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हैं। ये बड़ी बड़ी बातें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। सुनियोजित तरीके से हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, उगाही गुंडा टैक्स चरम पर है। ये बीजेपी की सेंट्रल कमेटी जो 5 सदस्यों की थी, जिसने जाकर वहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने वहां पर लोगों से बात की, इलाके का दौरा किया, बंगाली लोगों से हफ्ता वसूला जा रहा है और गैंग की दुश्मनी में मारकाट चल रही है जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। डर की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, जगह जगह लोग अपने घर बार को छोड़ करके किसी सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में हैं। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने इंडिया टीवी से इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लाल जी हमारे साथ है। सर, आप लोगों ने बंगाल की रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी है। रिपोर्ट में क्या आप लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं? रिपोर्ट आज हम लोगों ने उनको सौंप दिया है और जहाँ हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, जो हमने वहाँ पाया, उसको हमने रिपोर्ट किया है। और रिपोर्ट में हमने ये कहा है कि वहाँ पूरे प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस का तांडव चल रहा है, वसूली चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई है और ये जो 9 लोगों की हत्याएं हुई और उन हत्याओं में पीछे केवल तृणमूल के ही 2 ग्रुपों का झगड़ा था, वहाँ वसूली का, जो वो बॉर्डर स्टेट है झारखंड से लगा हुआ है, जहाँ गिट्टी, कोयला, बालू और इलीगल कैटल ट्रेड जो है उसमें धंधे का ये कारण था, जिससे ये घटना 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया। और वहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहती, वहाँ के अधिकारी चाहते तो इतनी बड़ी नरसंहार को रोका जा सकता था। हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है सेंटर से कि सेंटर इसमें इंटरवेंशन करे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, और ये हमारी पार्टी सेंटर से बात करेगी और सरकार तय करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बंगाल में क्या कार्रवाई किया जाए। तो राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग की आप लोगों ने? हमने सेंटर इंटरवेंशन का सब कहा, उसमें बहुत चीज़ें समाहित हैं। उसमें यहाँ तक समाहित है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज का अफसर हैं, स्पेशली IAS IPS, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन के अंडर काम करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।